नमस्कार। मैं जानू खान आपके साथ में आज 138 के एक शिवसेना के उम्मीदवार जिनका नाम अमोल अम्बेडकर जी है, आज उनके साथ में हम जुड़ेंगे। 138 में होने वाली कमियां या लोगों की जो प्रॉब्लम्स है जो अभी तक ये सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है, आज हम उनसे ये पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम अगर वो जीते तो क्या सॉल्व कर पाएंगे और लोग इनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं और ये किस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। आइए हम इनसे आज कुछ बात करते हैं। अमोल जी, आप 138 में आई थिंक फर्स्ट टाइम आपको इसमें और क्या ऐसा काम किया, क्योंकि जो एक्स कॉर्पोरेटर उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर काफी काम किया है, यहाँ के एमएलए कहते हैं कि हमने इसके लिए काफी काम किया है, रोड बनाया, पानी बनाया। अब कौन सी ऐसी चीजें, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम कॉलेज तक यहाँ पर बना चुके 138 के बाहर से यहाँ के रहने वालों के कॉलेज यानी एजुकेशन तक अवेलेबल उन्होंने किए। अब आप कौन सी ऐसी चीज लेके आएंगे कि यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के लिए लोगों को फायदा हो? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो बोलता हूँ कि वार्ड नंबर 138 जब बचपन में छोटे छोटे बटाटे गाड़ी पर मिलते थे खाने के लिए, वो खाने वाला बंदा और वो 138 में यही गली में ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मैं बचपन से ये वार्ड को जानते हुआ आया हूँ। मेरा बचपना बाजू में गया है, बाजू के वार्ड में गया है, लेकिन ये पूरा प्रभाव मेरे ये बचपन से मालूम, जो ये प्रभाव बचपन से मैं देखते आया हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि मैं किसी पार्टी के बारे में अभी गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, किसने क्या किया है, या किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि क्या किसी का नाम लेने से या गलत बोलने से मैं नहीं समझता कि मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। मेरा एक ही मकसद हमेशा रहता है कि आप क्या कर सकते हो उसके बारे में। तो मैं देखिए, आपने बोला कि लोगों ने बोला कि पानी लाया है, मैं रास्ते बने हैं, सारी चीजें की है, वो हमने किया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पानी आया है ऐसा वो बोलो, लेकिन आम जनता बोलनी चाहिए। आज मैं घूम रहा हूँ 26 नंबर प्लॉट, 27 नंबर प्लॉट, लोगों की क्या हालत है मुझे पता है। वो बोलते हैं हमने गंदगी दूर की। आप जाइए पीछे वाला 26 नंबर के पीछे वाले का नाला देखिए, इतना गंदगी से भरा हुआ है। आज वहाँ के जो लोग हैं क्या परिस्थिति में रहते हैं। कभी ये हमारे आमदार, कभी जो एक्स नगर सेवक रह चुके हैं या इसके पहले नगर सेवक के लिए काम कर चुके हैं, वह उन्होंने कभी जाके वहाँ पे देखा कि क्या हालात है वहाँ पे, लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे ही मैं गया, मुझे ये बहुत बुरा लगा कि लोग सिर्फ है ना सियासत आती है तो लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन होता कुछ नहीं। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, डॉक्टर अमोल अम्बेडकर शिवसेना शिंदेगढ़ से हमारे एकनाथ शिंदे साहब, जो एक नगर विकास मंत्रालय के कई सालों से मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने जो काम किया है ना, कि आज आरसीसी के जो रोड बन रहे हैं, आपको भी पता है पिछले 4 साल से नगर सेवक नहीं है। अगर वो नगर सेवक नहीं है, वो क्या दावा ठोक सकते हैं कि उन्होंने अपने हिस्से बनाया। या मैं एमएलए जी जो हो, उन्होंने कैसे क्या दावा ठोक सकते हैं कि वो उन्होंने सैंक्शन किया है। ये सारा सैंक्शन हुआ है नगर विकास मंत्रालय से सैंक्शन हुआ। तो ये सारे काम जो हुए हैं वो एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि यहाँ पे काम कुछ भी पूरे नहीं हुए। जो छोटी छोटी जरूरतें हैं लोगों की, जैसे कि पानी का इश्यू है, लेकिन पानी का इश्यू है, ये पानी हम ला सकते हैं। हम आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से नगर विकास मंत्रालय के फंड से यहाँ पे हमारे वार्ड क्रमांक 138 के लिए सेपरेट पाइपलाइन लाएंगे, जिसके जो पाइप पानी का समस्या है लोगों की, वो सॉल्व हो जाएगी। सर, पानी के अलावा भी यहाँ पर नशा सबसे बड़ा सवाल। इस मुद्दे का सलूशन आप आने के बाद में वादा करते हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों को गुमराह नहीं कर सकता। जो हकीकत है वो बोलना चाहिए, जो प्रैक्टिकल चीजें वो बोलना चाहिए। क्या कर सकते हो वही बोलना चाहिए। नशा आप बोल रहे हो ना, मैं चढ़ से मिटा दूंगा, मैं नशा भगा दूंगा। अरे नशा नहीं भगा सकते हो आप। अगर नशा भगाना है तो पहले तंबाकू बंद करवाइए, सिगरेट बंद करवाइए, दारू बंद करवाइए। अगर ये बड़ी बड़ी नशाएं बंद हो सकती है तो ये छोटी छोटी नशाएं अपने आप यहाँ से भाग जाएगी। मैं प्रैक्टिकल ये बोल सकता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ,
जो सच्चाई है मैं लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। मैं अगर यहाँ पे आप इलेक्शन से 15 तारीख को वोट जीत के लोगे तो वो नशा के बारे में मैं कमिश्नर साहब से, एकनाथ शिंदे साहब से मिलकर बात करके कंट्रोल में ला सकता हूँ। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि जो बच्चे हमारे गलत संगत की वजह से बिगड़ रहे हैं, ऐसे परिवार को जिसको लगता है कि मेरा बेटा सुधरना चाहिए, उनके लिए अपने एरिया में एक नशा मुक्ति केंद्र सरकारी तौर से मैं लाना चाहता हूँ। ये मैं नशे के बाद देखिए, एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। मैं सभी मेरे मतदाताओं को, मैं जीतूं ना जीतूं, हारूं जीतूं, ये ऊपर वाले की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन आपसे कहूंगा कि हर एक बच्चे को, हर एक बच्ची को सिखाना जरूरी। मैं देख रहा हूँ कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, घर में माँ बाप डर रहे कि उसको बाहर भेजूंगा तो कुछ गलत ना हो, रात को लेट ना हो, या सवेरे किधर भेजना है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो उनका 9वीं तक की एजुकेशन कंप्लीट करके इमीडिएटली शादी करवा रहे हैं। मैं उनको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे माँ बहनों, आप सीखो, पढ़ो। अगर आप सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। आपका ये बेटा, आपका ये भाई कांदा बटाटा बेचते बेचते, कांदा बटाटे के गोनी पे बैठ के 10th में 2nd रैंकर आया। 10th के बाद अगरबत्ती, कापूर, धूप सब बेच के मैंने अपना 11th 12th कंप्लीट किया। 12th में पूरे महाराष्ट्र में मैं 4th रैंकर आकर आज डॉक्टर बना। तो ये तुम्हारा भाई भी मेहनत करके ही बना। अगर दिल में चाहत अच्छी रही, अच्छे लोग यहाँ पे आपके संगत में आए, तो अपने आप सारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। और यहाँ पे एक के बाद एक रूम के ऊपर रूम चढ़ाया जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं ये डर है कि आप ही के बीजेपी को सपोर्ट करें और बीजेपी बुलडोजर चलाने में एक्सपर्ट है। तो जो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई जा रही है या फिर रूम के ऊपर रूम पब्लिक बनाती है, उसको कहीं ना कहीं पब्लिक के दिल में ये है कि तो हमारे घर टूट सकते हैं अगर आप जीतने का चांस होता है या आप जीत के आओगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत होगी। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में लोग है ना गलत अफवाहें फैलाते हैं। आज शिवसेना जो एकनाथ शिंदे साहब के जो कैंडिडेट है, उनको कैसा हराया जाए ये सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना विकास का मुद्दा नहीं है, या जो आपने सवाल किया उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो वो बार बार बीजेपी डालेंगे बीच में, क्योंकि उनको मालूम है डॉक्टर अमोल अम्बेडकर अभी जीत रहा है, तो जीत रहा है तो कुछ तो चुनावी जुमला हमें आजमाना चाहिए। तो ये बार बार बीजेपी का है ऐसा बोल के हमें हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो विकास के मुद्दे पे काम करने वाली सरकार है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी नगर सेवक को आप गलती से चुन के दोगे तो कोई फंड नहीं मिलेगा। अगर उनको एकनाथ शिंदे साहब से मिलना है तो कई बार के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन मैं उनका बंदा हूँ, उनके आशीर्वाददारी मेरे सर पे। कल मुझे एकनाथ शिंदे साहब से मिलना है और आपका नगर सेवक ये डायरेक्ट एकनाथ शिंदे साहब के पास जाके मिल सकता है। और दूसरी चीज, ये जो एसआरए का प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसे लोग कह रहे हैं, मैं आपको वादा दिलाता हूँ, मैं मेरे एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से वादा दिलाता हूँ कि आने वाले 17 तारीख को आम जनता को लेके मैं एकनाथ शिंदे साहब के पास बैठूंगा। मेरा भी यहाँ पे घर है, वो घर टूटेगा तो मुझे भी दुख होगा। और जो हमारी माँ बहने 15-15 20 जन एक साथ एक घर में रह रहे, अगर वो 3 माला बना रहे तो घर का काम मतलब आराम से रह पा रहे। 300 स्क्वायर फीट में ये हमारे लोग रहेंगे कैसे? तो मैं आपसे, आपके टीवी के, आपके न्यूज के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि एसआरए का जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब में है, जबकि वो अभी तक प्रोजेक्ट आया है, बन रहा है, सोचा जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो वो ऑर्डर कैंसिल मैं हमारे प्रभाग के लिए और आजू बाजू के प्रभाग के लिए एकनाथ शिंदे साहब के पास बैठ के करवाऊंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आपने देखा होगा धारावी में एकनाथ शिंदे साहब ने एक 1+1 झोपड़पट्टी के लिए स्कीम लाई हुई है। वही मॉडल के बेस के ऊपर हम हमारे शिवाजी नगर में 1+1 झोपड़पट्टी का स्कीम लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से आज जो 14 फीट है वो 28 फीट की लीगल परमिशन हमें मिलेगी। अगर ये लीगल परमिशन मिली तो हमारा जो यहाँ का रेट है, हमारे जो यहाँ का प्रभाग का विकास है वो भाग बहुत ही फास्ट होगा। सर मेरे आखिरी क्वेश्चन के साथ खत्म करना चाहते हैं। आखिरी क्वेश्चन सर ये है कि अगर आप जीतते और जीतने के बाद में अगर आप ये वादा पक्का नहीं कर सकते तो आपको क्योंकि हम पहले भी काफी लोगों ने वादा किए, यहाँ के लोग कहीं ना कहीं निराश है कि यहाँ पर वादा तो काफी लोग करते हैं, हम जिताते हैं उनको और बाद में भी नगर मिलते हैं नगर। देखिए, मैं हमेशा आपको मैं बोलूँगा कि ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक जन सेवक हूँ, मैं इतने सालों से एज अ डॉक्टर सेवा करते आया हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि आपको कुछ
वादा करके जाऊंगा और वो निभाऊंगा। एक डॉक्टर कभी पेशेंट से झूठ नहीं बोल सकता, वैसा ही ये डॉक्टर मेरे मतदाताओं से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जो जो वादे मैंने आपसे किए वो आपके रिकॉर्ड में है, आपके वीडियो में है, आपके न्यूज में है। आप वो मेरे को कम करिए, जब तक मैं पूरा नहीं करूंगा वो वादे, मैं जब तक आप मेरे तरफ से पूरे नहीं होंगे, आपके पास वो रिकॉर्ड है, आप दुनिया को दिखाते जाओ कि मैं सिर्फ बोल के इलेक्शन जीता और उसके बाद अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपके पास फिर से हाथ जोड़ के आऊंगा। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, ये तुम्हारा भाई एकनाथ शिंदे साहब के पास डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट बॉडी में काम करता हूँ, जम्मू कश्मीर में काम करता हूँ, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लोगों को 15,000 मुस्लिम लोगों को ये तुम्हारे भाई ने आज शिवसेना पार्टी से जोड़ा है। तो कुछ ना कुछ मैं नेशनल लेवल पे काम करने की कोशिश मैं जो वादे दे रहा हूँ अपने बलबूते पे दे रहा हूँ, अपने काम के ऊपर दे रहा हूँ और एकनाथ शिंदे साहब के विश्वास पे दे रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैंने ये वादा नहीं किया, मेरा नंबर आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबको देना चाहता हूँ, 9773459206। ये आपके भाई का, आपके बेटे का नंबर है। जब तक मैं काम पूरा नहीं करूंगा मेरे को तंग करते रहिए, और मैं जिस दिन काम पूरा करूंगा उस दिन मैंने जो विकास के काम बहुत से दिमाग में रखे हैं वो 100% पूरा करके रखूंगा। एक इतिहास बनेगा। हमारी यहाँ के आवाम, हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई बहन ये जरूर बोलेंगे कि नगर सेवक हो तो डॉक्टर अमोल अम्बेडकर के जैसा हो। और ये पूरे वार्ड में, पूरे बम्बई में मैं यहाँ का नगर सेवक, सबसे आइडल नगर सेवक करके मैं पुरस्कृत होकर आपके सामने आऊंगा। अगर आपने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मुझे पता है कि एकनाथ शिंदे साहब मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। अगर आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं सिर्फ अपने वर्ड का ही नहीं तो पूरे बम्बई का विकास करने की ताकत एकनाथ शिंदे साहब मुझे दे सकते हैं। आप मेरे चैनल के जरिए लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के जरिए लोगों से यही करना चाहता हूँ कि अभी चुनावी जुमले फिर से शुरू हो जाएंगे। जो विकास नहीं कर पाता है, जिसका सामने विकास का धोरण नहीं होता है, जिसके सर पे अच्छे लोगों का या रनिंग सरकार का हाथ नहीं है, वो उनको पता है कि आज ये जो डॉक्टर अमोल अम्बेडकर है, ये जो एकनाथ शिंदे साहब है, ये काम कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे जैसे लोग यहाँ पे आए। अगर हम आए तो काम होगा, विकास होगा और उनकी सियासत खत्म होगी। तो फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी मेरे मतदाताओं को, भाइयों बहनों को गुजारिश करूंगा कि ये 4 दिन आपको धर्म के नाम से गुमराह करेंगे, जाति पाति के नाम से गुमराह करेंगे। ये पार्टी का है, ये पार्टी का है, ये हमारी पार्टी ने, ये तुम्हारी पार्टी ने, ऐसे कई चुनावी जुमले आजमाएंगे, पैसे भी बांटेंगे। तो भी हमें इस बार एक ही राजकारण करना है जो विकास कर सकता है, जो फंड ला सकता है, जो अच्छा कैंडिडेट है उसी को चुन के आपको देना है। अगर मेरे कंपैरिजन में कोई एजुकेटेड बंदा है, जो कोई अच्छा है, अगर आपको लग रहा है तो जरूर उसको वोट दो। अगर आपको नहीं लग रहा है तो तुम्हारे ये भाई को, तुम्हारे ये बेटे को मुझे जरूर वोट करिए। 15 तारीख को तीर कमानी इस निशानी को ध्यान रखिए, 1 नंबर का बटन दबाइए और अपना विकास करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।